और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन ये सारी मेहनत हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए करते हैं। देखिए कितना पसीना है। अब हम जो है सारी चीज़ें यहाँ के बारे में जानने के बाद हम लोग चलते हैं इस गुफा से बाहर निकलते थोड़े रात के अंदर। ये भूधरा के रूप में है यहाँ पे, और ऐसा क्या चीज़ है इसके अंदर मैं भी जान सिला है, जिस पर राधा रानी रूठ करके बैठ गई थी अपने गुफा। एक गुप्त गुफा है, उसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। जी हाँ, ये गुफा बहुत ही गुप्त है। मान मंदिर का ये प्रमुख मंदिर है। आप लोग देख रहे होंगे गेट से आते भी कुछ जस्ट सामने पड़ता है। आज आपको एक रहस्यमय गुफा के दर्शन कराने वाला हूँ, जिसे हम लोग मान गुफा कहते हैं। वो शायद ही कोई भक्त उसके दर्शन कर पाते हैं। और वो जो गुफा है, यहाँ पे जो प्रधान मंदिर है उसके ही दाहिने साइड में आपको गुफा मिलेगी। ये मंदिर है, यहाँ से आप दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद इस रास्ते से, उसी प्रांगण में ही ये रास्ता है दाहिनी तरफ से। यहाँ से आप जा करके आप ऐसे अंदर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये गुफा मान बिहारी मंदिर में स्थित एक विशेष गुफा, एक गुप्त गुफा है, उसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। जी हाँ, ये गुफा बहुत ही गुप्त है। बहुत कम ही लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन मैं अपनी टीम के साथ इस गुफा के आपको दर्शन कराऊंगा। और हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो आपको इस गुफा का पूरा रहस्य बताते हुए आपको इस गुफा के दर्शन कराएंगे। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे कि यहीं से देखिए कैसे गुप्त रास्ता, ये भूधरा के रूप में है यहाँ पे। और ऐसा क्या चीज़ है इसके अंदर मैं भी जाके देखता हूँ। और कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। आप लोग भी यहाँ पे आइए और देखिए, ये यहाँ पे गुफा के रूप में, ये देखिए, ये हम लोग अब नीचे आ चुके हैं और पुजारी जी भी हमारे साथ में हैं। महाराज जी राधे राधे। बिल्कुल जी, राधे राधे भैया, राधे राधे सब लोग, राधे राधे सबको। महाराज जी जिस गुफा में हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ का क्या कहानी है यहाँ की? यहाँ ये जो मान लीला की कहानी है, जो रूस का मनाना, राधा रानी कई बार रूस जाती कई बात पर ठाकुर जी से, श्याम सुंदर से, वो एक यहाँ की कथा है। आप लोग यहाँ पे दर्शन भी करो। और एक शिला है, शिला का दर्शन है। द्वापर में जो आपको पहले वर्णन किया था, द्वापर में श्रृंगार करके ठाकुर जी से वर्णन कर लिया था। ये प्यारे आज मैं कैसी लग रही हूँ, ठाकुर जी उनको चंद्रमा की तरह उपमा कर दिया। चंद्रमा में तो 200 दाग है, तो लाडली को मान आ गया कि ये चंद्रमा है की तरह आपने कह दिया, तो छिन छिन घटे छिन छिन बढ़े है। मुँह में तो कोई दाग नहीं है, तो लाडली विराजमान हो गई। उसके बाद में हमारी सखियाँ आई, सखियाँ के श्याम सुंदर आए, तो ललता सखी ने रोक दिया, रुको प्यारे कहाँ जा रहे हैं? उन्हें किशोरी रूस को ही मना रहा। उन्हें कि रुको मैं पूछ के आती हूँ। राधा ने से पूछा, डोरी पर श्याम सुंदर खड़े, क्या आ गया है? उन्हें मैं उनका मोढ़ा देखना पसंद, मोढ़ा बोलते चेहरे को हमारी ब्रजभाषा में। उन्हें कि ऐसे से कह रही हैं प्यारे, तो उन्हें कि एक बार और कृपा करिए, ललते अगर दर्शन नहीं देंगी, क्षमा नहीं करेंगी तो मैं भी रूस जाऊँगा, मैं भी मान ले लूँगा। तो उन्हें कि पहले आप नाराज़ करते हो फिर मनाते हो, तो मैं क्यों जाऊँ? आपके झगड़ा, आपने उनको नाराज़ किया, आप ही जाइए। तो उन्हें कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, अभी मान लिए बैठी हैं, आप ही जाओ। तो नीचे जाती हूँ। ललता सखी आई और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो नहीं ठीक है ले आओ कहा। तो सब सखियों ने उनको, चंद्रावली सखी, ललता विशाखा ने सबको, रंग देवी ने उनको लहंगा फरिया पर आके और घूंघट डाल के और उनको कहा एक नवीन सखी आई है, जो श्यामा सखी है, जो सुंदर सुंदर पुष्पों की मालाओं को बनाती है। आप लाडली देखोगी तो खुश हो जाओगी। ठाकुर जी ने अपनी बेला, चंपा, चमेली, गुलाब की माला दिखाई अपनी 16 कला से, लेकिन मान नहीं टूटा। राम जी 12 कला अवतार है, ठाकुर जी 16, लाडली 64 कला अवतार हैं। राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो उनकी आत्मा है। माला दिखाई जब तो मान नहीं टूटा, सोचा इनको क्या प्रिय हैं। अध प्रयास होकर मोर कुटी पर चले गए और वहाँ पर शिखर से पुकारने लगे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तब हमारे यहाँ से श्री जी, प्यारी जी ने, सुनो किशोरी जी ने कि ये तो कौन है जो करना भरी आवाज़ से पुकार रहा। देखा तो वहाँ जाके एक मोर है, वो मोरा बड़ा उदास है, वो श्याम सुंदर प्यारे थे, तो उसके लिए वो नृत्य करने लगी। मोर नृत्य से खुश होता है। नृत्य की जो परंपरा होती है, जिसको भारतनाट्यम बोलते हैं, था थक था थक थक था थक थई, उसमें श्याम सुंदर ने एक तोड़ा नहीं लिया और लाडली ने तोड़ा ले लियो। उसी समय हमारे श्याम सुंदर जो हैं हार लिए और राधा रानी जीत गई। राधा रानी चंद्रकला धारण करती, वो मोर पंख, उसी समय उनके मस्तक से एक मोर पंख गिरा है, वो राधा रानी धारण करा है। वही श्याम सुंदर बोल पड़े, हे श्यामा जू, हे प्यारी जू, आप मोर का नृत्य बड़ा प्यारा करो हो, हम कब कैसे करें? तो लाडली खुश हो गई कि तो प्यारे हैं। तो एक लीला में 2 लीला प्रवेश हो गई, मान लीला और मोर लीला। तो इनका नाम राधा ने मान किया, मनाने बिहारी जी आए, तो इनका नाम पड़ गया राधा मान बिहारी लाल। उनका नाम पड़ गया मोर बिहारी लाल। इसी नाम से एक गांव बसा है, जिसको मानपुर के नाम से जाना जाता है। एक शिला है छोटी सी, जिसमें छोटा सा एक दर्शन है, जो राधा रानी जिस ज़माने में बैठी थी, तो वो उसका चाहे वीडियो बना सकते हुआ है।
इसमें श्री जी का एक छोटा सा दर्शन है, इस पे राधा रानी का चिन्ह है। हमारे ब्रजमंडल में 84 कोष में ब्रजमंडल की चिन्ह की पूजा होती है। कहीं दान लीला, कहीं मान लीला, कहीं मोर लीला, कई कई लीला हैं। जैसे आप वृंदावन में जाओगे तो मानसरोवर पल्ली पार है, वहाँ भी राधा रानी जो हैं ठाकुर जी चरण सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कुछ में झांकी है वही। तो यहाँ राधा रानी कई कई बात पर रुस जाती थी, वो श्याम सुंदर मनाते थे। तो यहाँ जो है मान लीला का ये धरोहर है, हमारी एक शिला है। इसको कुछ कभी कभी कोई लोग आ जाते हैं, मतलब जो इसी के आधार पे मंदिर बना दिया ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। तो हमारे बाबा महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है ठाकुर जी को, तो वहीं सेवा पूजा भोग राग होता है आराम से। इस शिला चिन्ह मतलब श्याम सुंदर उस पर मतलब रानी छुप के बैठी थी इसमें। तो उस जमाने में इसके लिए इसका नाम मान गुफा है। हाँ, इस जमाने बैठी थी, मंदिर उसी के आधार पर बना दिया, उसी के आधार पर मंदिर बना दिया ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। तो वो है चिन्ह, मतलब उस पर बैठ गई थी, मतलब यहाँ दुख के उस जमाने में राधा रानी, उसके आधार पर मंदिर निर्माण कर दिया। लोग पूजा सेवा आरती वगैरह कैसे होगा इस जगह पे? तो यहाँ तो छोटी छोटी गुफाएं कई कई जगह बनी हैं। आप जाओगे बिलासगढ़ पे भी एक गुफा है, कई कई जगह गुफा बनी है। आप जंगल में भी जाओगे वहाँ भी गुफाएं हैं। ठाकुर जी खेलते, लुप्पा छुप्पी खेलते थे। तो यहाँ पे ऐसे है कि इसका नाम जी हमारे वन हैं, वन में जैसे सेवा कुंज है, निधवन है, भांडर वन है, चमेली वन है, संकेत वन है, गहवर वन मतलब गहरा वन। तो ठाकुर जी लुप्पा छुप्पी खेलते हैं, श्याम सुंदर लाडली जी, वो मतलब उनका अलग ही रस होता है, वो रस की भक्ति है। कौन समझ पाता उनकी लीला को? हम और आप अभी किसी के अंदर मोह माया काम क्रोध लोभ मतलब नहीं होता, वही ठाकुर जी का साकार होगा। नहीं तो बहुत किसी को हमारे यहाँ 90 साल पहले 2 महात्मा थे, एक निष्काम थे, निष्किंचन और एक साकाम थे। उन्होंने पूछा ठाकुर जी से 12 बजे रात को निष्काम वालों से कि ठाकुर जी अभी कहाँ हैं? उन्हें एक भरमूजा के यहाँ चने खा रहे हैं। उसी समय किसी से घोड़ा मांगा और उस भरमूजा का गेट बजाया तो देखा तो माँ के बिहारी का चित्रपट रखा, प्लेट में चने रखे। उससे पूछा तो उसने कहा मैं नित्य प्रति जब फ्री होता हूँ तो लाला को रोज़ गरम गरम चना खिलाता। उसका भाव था, उनको यहीं से ठाकुर जी दिखाई दे रहे। जैसा जिसका भाव होता है उसको वैसी वैसी भक्ति प्राप्त होती है। मथुरा में ठाकुर जी जब गए तो किसी को कोई गोपी उनको अपने पति रूप में देख रही है, कोई सखा रूप में देख रहा है, उसको ठाकुर जी उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। उनकी लीला आप क्या समझ सकते हैं? हम लोग तो मक्खी मच्छर हैं, कभी आप और हम नष्ट होना ही हैं। वो तो अनंत शक्तिशाली है, अलादनी शक्ति है, 64 कला अवतार नहीं है। सीता और राधा में कोई भेद नहीं है। आप लोग भक्ति मांगो और क्या इस माध्यम से लोगों को मतलब जागृत हो कि ये यहाँ पे लीला है, लीला स्तर है, लीला का दर्शन होता है। आप कभी यहाँ राधाष्टमी पर आए तो राधाष्टमी पे जो लीला हुई हैं वो सब लीलाओं का मेला होता है। यहाँ पर राधाष्टमी का जन्म होता है बरसाना में, उसके बाद में फिर लीलाएँ आरंभ होती हैं। फिर मोरकुटी की लीला, बिलासगढ़ पे जो चोटी बंधन लीला हुई थी वो होता है, नौका विहार होता है प्रेम सरोवर का। फिर यहाँ हमारे एक गंगा जी थी, उनकी जो लट रच गई थी, ठाकुर जी सुलझाने के लिए आए थे राधा रानी। हाँ, तो ये लीला वहाँ भी मेला लगता है। फिर एक दिन करेला का महारास होता है, मड़ोई का रास होता है। फिर राधा बाग में लीला होकर फिर लीला आरम्भ हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। पूर्ण के बाद में फिर लीला खत्म हो जाती है। तो आप लोग दर्शन करो। ये बाबा महाराज की अति कृपा है हमारे, जो आज सब लोग इतने सारे भक्त बन गए हैं। हम लोग तो उनके आगे बच्चे हैं, उनके सभी बच्चे हैं। वो तो महापुरुष में है, कोई उनकी हम वर्णन भी नहीं कर सकते। हमें इतनी क्षमता भी नहीं है कि उनके लिए हम शब्द भी, हम लोग बच्चे हैं उनके आगे। वो तो बाबा महाराज हैं, तो उनकी सभी कृपा है। छत्र छाया में रह रहे। इसमें मेरे डाकुओं का निवास था 60-70 साल पहले। बाबा महाराज आए थे 70 साल पहले। बहुत सारे डाकू रहते, जहान कंचन नाम के। यहाँ बंटवारा होता था, लोग फिरौती के लालच में डाकू लोग ले आते थे, मारते थे, पीटते थे। फिर बाबा महाराज ने भक्ति करी। बहुत सारा प्रीत बाधाएँ थी, सर्प आदि बाधाएँ थी। फिर बाबा महाराज की 3 दिन भूतों ने खटिया हिलाई। बाबा ने कि मैं तो मर के ही जाऊँगा, तो फिर बंद हो गया हिलना। तो यहाँ सब बाबा महाराज की चरणों की कृपा है। हम लोग तो उनके सब पात्र हैं, हम लोग उनके बच्चे हैं। हम लोग उनकी क्या कह सकते हैं, उनसे हम लोगों को इतनी क्षमता भी नहीं है उनके बारे में वर्णन कर सकें। भाई बाबा महाराज तो बाबा महाराज हैं। ऐसे ये विरक्त बाबा रमेश बाबा जी का ही अथक प्रयास है, जिसकी वजह से जो बरसाने का जो गहवर वन है वो आज जो है बहुत प्रसिद्ध है
और यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो भी बहुत अच्छी हो चुकी हैं। यानी जैसे उन्होंने बताया कि पहले यहाँ डाकुओं का वास था, लेकिन अब कोई भय नहीं। आप रात के 12 बजे आप आए यहाँ पे, बिल्कुल सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। और ये जिस रहस्यमय गुफा के आप दर्शन कर रहे हैं, ये मान गुफा है और जिस किला है जिस पर राधा रानी रूठ करके बैठ गई थी अपने प्रीतम श्री कृष्ण जी से। तो आपने ऐसे रहस्यमय गुफा के दर्शन किए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो और भी लोग जान पाएँ। और इस तरह की जो गुफाएं हैं, बहुत से भक्त लोग आते हैं मान बिहारी के दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन जो गुफा है वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा पा रहे हैं। और आप भी जब भी यहाँ पे आइए तो इस गुफा में जरूर आइए। और जो महाराज जी ने कितनी सुंदर बात बताई है, इनसे भी आप जरूर मिले, इनसे भी आप लोग परामर्श ले। बोलो मान बिहारी सरकार की जय, श्री राधा रानी की जय। दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं बाहर की ओर, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे में पसीने बहुत है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन ये सारी मेहनत हम लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए करते हैं। देखिए कितना पसीना है। अब हम जो है सारी चीज़ें यहाँ के बारे में जानने के बाद हम लोग चलते हैं इस गुफा से बाहर निकलते। थोड़े राहत की, थोड़ा आप संभल के भी निकलिएगा। आप देख सकते हैं ये भी हिस्से में भी लग सकता है, लेकिन मैं संभल के निकलूँगा यहाँ से। आप लोग भी जब भी आइएगा तो ऐसे ही निकलना है आपको भी। जी हाँ, ये देखिए, तो ऐसे ये रहस्यमयी पावन गुफा कि आप लोगों ने दर्शन किए। और एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मान बिहारी सरकार की जय लिख करके अपनी हाजिरी आपको ज़रूर लगानी है, तभी आपको घर बैठे इसका पुण्य मिल पाएगा। बोलो रास बिहारी सरकार की जय।